रात गई अटक जेल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, इमरान खान से मुलाकात के लिए अहम शख्सियात की आमद। कप्तान को बड़ी ऑफर दे दी गई। खान साहब की वज़ीर आज़म हाउस में एंट्री का रास्ता पी बन गया। कप्तान ने जेल में जाकर सबको हैरान कर दिया। इमरान खान से जेल में मिलने कौन आया, अहम सबूत सामने आ गए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अहम फैसले कर लिए गए। दोस्तों, इमरान खान से अटक जेल में अहम तरीन मुलाकात हो गई। रात गई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस में एंट्री का सबसे बड़ा रास्ता खोल दिया गया। इमरान खान ने जेल में जाकर भी नून लीग वालों का जीना हराम कर दिया। दोस्तों, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी अमल में आई तो एक तबके की जानिब से कहा गया कि केस कमजोर है, अपील में आला अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। अगर तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल भी जाता है तो बाकी मुकदमात का क्या होगा। फॉरेन फंडिंग और अरकादर ट्रस्ट केस की तलवार अब भी लटक रही, जिससे बचना निकलना मुश्किल होगा। आने वाले हालात का मंजरनामा यही दिखाई दे रहा कि चेयरमैन पीटीआई किसी न किसी मुकदमे में ज़ेर हिरासत रहेंगे और दीगर मुकदमात की समाअत जेल में ही होगी। गिरफ्तारी से ये तब्दीली आई कि कुछ अरसा पहले तक शजराए ममनू समझे जाने वाले अब कानून के सामने सिरनगू हैं। जरा तसव्वुर करें, जब पुलिस का सामान पार्क के करीब जाना भी मुश्किल बना दिया गया। सैकड़ों कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं को चेयरमैन पीटीआई की हिफाजत पर मामूर किया गया। टिकट को पहरादारी से मशरूत किया गया। पुलिस मुतादिद बार गिरफ्तारी के वारंट लेकर पहुंची, मगर शायद मुज़ाहमत के बाद नाकाम लौटी। ये तासुर दिया गया चूंकि चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल है। 9 मई के बाद मगर हालात बदले और 5 अगस्त को बगैर किसी मज़ाहमत के इनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। हकीकत यह है कि सियासत में की जाने वाली गलतियों की कीमत सूद समेत चुकाना पड़ती है। इस एतबार से देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई ने सियासी गलतियों की कोई कीमत नहीं चुकाई थी। इक़्तिदार में रहते हुए वो धड़ल्ले और पूरे एतमाद के साथ हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहे। तोशाखाना केस ही को देख लें, इन्होंने तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय खुद ही कीमत मुकर्रर करके इन्हें खरीद लिया। हालांकि कानून की रोज से तहाइफ की कीमत का तखमीना मुतलका कमेटी लगाती है। तहाइफ की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम को इलेक्शन कमीशन में अपने असासों में जाहिर नहीं किया गया। ये खयानत के जुमरे में आता है। कायरीन याद कर सकें तो मियां नवाज शरीफ को भी असासों से मुतल्लिक हकायक छुपाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। आपने खुद ही तो कहा था आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, फिर आपने मौका मिलते ही बहती गंगा में आशनियान क्यों शुरू कर दिया। गालिबान एक पेज पर होने की वजह से आप पूरे एतमाद थे कि कोई पूछगछ नहीं होगी। मामला तहाइफ छुपाने का नहीं बल्कि इस खुद एतमादी का है जो अहले सियासत अक्सर इक़्तिदार में आने के बाद दिखाते हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अपील का हक मौजूद है, वरना साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के पास अपील का हक भी नहीं था, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जबकि आपको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और नई मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर यकीनी तौर पर नहीं होंगे। तय ये होना है कि 3 माह में नहीं होंगे या 2 साल तक नहीं होंगे। निगरान हुकूमतें तवील अरसे तक मामलात नहीं चला सकेंगी। असम्बली की अदम मौजूदगी में कानून साजी नहीं हो सकेगी, इसलिए मामला बहुत ही गंभीर हो जाएंगे और अमली तौर पर ये हुकूमत मुक़्तदर की होगी। मासी के तजुर्बात और दुनिया की तारीख से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता कि कहीं भी कोई भी ऐसी हुकूमत कभी कामयाब नहीं हुई जिसे बराह रास्त या पोशीदा शक्ल में मुक़्तदर चलाए। इस मुल्क के हक में यही बेहतर है कि वक्त पे इंतखाबात हो जाए और कोशिश ये होनी चाहिए कि इंतखाबात मुनसफाना हों। गो के एक सियासी जमात के इंतखाबात में मुमकिना अदम शमूलियत से इंतखाबात के मुनसिफाना होने पर सवाल तो पहले ही उठ चुका, लेकिन बचे कुचे निजाम में गड़बड़ ना की जाए और जो भी जीते उसे खुद हुकूमत बनाने दी जाए तो कुछ ना कुछ सिस्टम चल पड़ेगा। माजी के तजुर्बात की तरह टेक्नोक्रेट की हुकूमत का तजुर्बा भी नाकाम होगा, क्योंकि गैर आईनी हुकूमत दुनिया में पहले कहीं कामयाब हुई हो तो हम कह सकते हैं कि ये भी कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जिस सेटअप की बुनियादें ही गैर आईनी और नजरिया जरूरियत पर हों वो कोई भी जरूरत पूरी नहीं करेगा।
पीटीआई की लीडरशिप की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं, ना अहलशुदा लीडर ने क़यादत ही पैदा नहीं होने दी और अब जो क़यादत रह गई इस पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी पर भी पहले ही तहरीक इंसाफ के लीडर को शक है, इस तरह चौधरी परवेज इलाही को भी क़यादत नहीं सौंपी जाएगी। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा है, जो अब मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये है कि पार्टी को इस बुनियाद पर इलेक्शन से बाहर हो जाएगी और मौजूदा इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस भी वाज़ेह केस है और इसमें भी पीटीआई लीडर का बचना इंतहाई मुश्किल है। फॉरेन फंडिंग हो या अल कादर ट्रस्ट केस, एक आम आदमी को भी समझ आती है कि करप्शन हुई। साइफर के मामले पर सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और सबसे बढ़कर 9 मई के वाकयात में तो कमोपेश सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही मुलव्विस नजर आई। इसलिए अगले 4-5 साल में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ज्यादा ताबनाक नजर नहीं आ रहा। अगर पार्टी कायम रही तब भी कौन टिकट लेगा और कौन इलेक्शन लड़ेगा। पीटीआई के अक्सर सरकर्दा रहनुमा अलग हो चुके, बाकी या जेल में हैं या रूपोश हैं। इलेक्शन के लिए तो सामने आना पड़ेगा। पीटीआई की बहाली का एक ही तरीका है कि जब पीटीआई चेयरमैन अगले कुछ अरसे में अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें तो एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिसमें तमाम जमातें शामिल हो। इक़्तिदार चले जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने इतराफ किया कि असल हुकूमत किसी और की थी। मतलब ये कि इन्होंने जो फैसले किए वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की इमा पर किए गए। चेयरमैन पीटीआई के इतराफ में दरअसल हमारे यहाँ राइन जमहूरियत की पूरी दास्तान मौजूद है। फर्क ये है कि अहले सियासत बिलमामूल इक़्तिदार छिन जाने के बाद पूरा सच बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो सियासी गलतियां चेयरमैन पीटीआई ने की वही गलतियां इत्तेहादी जमातें भी करने जा रही। आम तासुर ये था कि बड़ी सियासी जमातों ने माजी में की जाने वाली गलतियों की कीमत भी चुकाई और इनसे सबक भी सीखा। ताहम मौजूदा हालात से लगता है माजी की गलतियों को एक बार फिर दोहराने की कोशिश की जा रही। अगर इस मफरूज़े में सदाकत है तो जैसे चेयरमैन पीटीआई आज अपनी सियासी गलतियों की कीमत चुका रहे, बिल्कुल ऐसे ही कल इत्तेहादी जमातों में से कोई अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा होगा। बर वक्त और गैर मुतनासा इंतखाबात ही देरपा हल हैं। इंतखाबात में ताखीर हरगिज मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन पीटीआई को इस्तकामत के साथ कानून का सामना करना होगा। इनके फौरी बाहर आने की बज़ाहिर कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो इन्हें सियासी जमातों के साथ मिसाक जमहूरियत पर संजीदगी से सोचना जरूर होगा। दोहराने की कोशिश की जा रही। अगर इस मफरूज़े में सदाकत है तो जैसे चेयरमैन पीटीआई आज अपनी सियासी गलतियों की कीमत चुका रहे, बिल्कुल ऐसे ही कल इत्तेहादी जमातों में से कोई अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा होगा। बर वक्त और गैर मुतनासा इंतखाबात ही देरपा हल हैं। इंतखाबात में ताखीर हरगिज मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन पीटीआई को इस्तकामत के साथ कानून का सामना करना होगा। इनके फौरी बाहर आने की बज़ाहिर कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो इन्हें सियासी जमातों के साथ मिसाक जमहूरियत पर संजीदगी से सोचना जरूर होगा।